अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ शाहजीना दरबार के अंदर के मनाज़िर और कुछ हिस्ट्री बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप सब ने मेरे साथ रहना है और शाहजीना दरबार की सारी हिस्ट्री सुननी है और उसके जो अंदर के मनाज़िर हैं दरबार के वो आपने देखने हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताती हूँ कि शाहजीना जो पीर हैं उनका नाम असल नेम क्या है। उनका नेम जो है वो है सैयद महबूब आलम शाह सुर्ख बुखारी और जो उनका लक़ब है वो है करोड़िया सैयद करोड़िया शाहजीना दरबार शाहजीना पाटे सीमना, मतलब ऐसे इनको बुलाया जाता है, इनको पुकारा जाता है और इस नाम से जाना जाता है। सैयद महबूब बुखारी का ताल्लुक़ सादात घराने से है। आपको शाहजीना आपकी करामात की वजह से पुकारा जाता है। वो करामात कुछ यूँ हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। आपने साथ साथ रहना है और मैं आपको इंशाल्लाह सारे दरबार का विज़िट करवाने वाली हूँ। आपने साथ साथ रहना है और मुझे अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो आप सब ने मेरी वीडियो पे कमेंट्स भी करने हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और प्लीज़ आपने बताना है आपको दरबार कैसा लगा और हिस्ट्री आप सुन के आपको कैसी लगी है। प्लीज़ आप सब ने मुझे बताना है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया। तो अब चलते हैं हिस्ट्री के बारे में। सैयद महबूब आलम शाह बुखारी की करामात के बारे में आपको अब बताती हूँ। उनकी करामात में से एक करामत के बारे में बताती हूँ आपको। उम्मीद है कि आपको तजस्सुस होगा कि आप ये आके दरबार को विज़िट करें और इन करामात को आप जानने की कोशिश करें और सुनने को आप पसंद करेंगे। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और जो हिस्ट्री मैंने बतानी है वो सुन के आपको कैसा लगा और ये दरबार का व्यू जो है अच्छे अच्छे मनाजिर आपको कैसे लगे हैं। ढेर सारी करामात में से आपको एक करामत में बताती हूँ अभी। सैयद शाहजीना बुखारी जब इंडिया के एक इलाके क़याम पज़ीर थे, वहाँ का एक राजा था। उन्होंने काफ़ी सुना हुआ था कि यहाँ पे ना क़याम पज़ीर है, इस इलाके में ना क़याम पज़ीर एक सैयद हैं, सैयद आए हुए हैं। वो नहीं मानते थे क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, इस वजह से वो इन चीज़ों को मानते भी नहीं थे। वहाँ के काफ़ी जो थे हिंदू थे वो मुसलमान हो गए थे, इनकी वजह से उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन राजा जो हैं वो इनको नहीं मानते थे, इन पे यकीन नहीं रखते थे। इंडिया का राजा का जो बेटा था वो तलवारबाजी करता था और एक तलवारबाजी के मुकाबले में ज़ख्मी हो गया। तलवारबाजी में राजा के बेटे का पेट चाक हो गया। राजा का बेटा वहीं पर गिर गया। जब राजा को और बात नज़र ना आई तो उसने उठाया अपने बेटे को और सैयद शाहजीना के पास लेके आया और उनके सामने रख दिया अपने बेटे को और कहा कि अब मैं तब आप पे यकीन करूँगा जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और मेरे बेटे का पेट चाक हो गया है, मैं तब आप पे यकीन करूँगा जब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सैयद महबूब आलिम ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वो कुछ देर कुरान पढ़ते रहे और जो अपना हाथ है वो उसके बेटे के पेट पे फेर दिया और जैसे ही हाथ वो फेरते गए और उसका जो पेट था वो सिल गया और चाक जो था वो बंद होता गया और जो राजा के बेटा है फ़ौरन ही उठकर बैठ गया। इस पर राजा जी ने ये करामत इनकी देखी और वो मुसलमान हो गए और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। और वहाँ राजा जी ने ये कहा कि शाहजीना पाटे सीमना और वहाँ इन्होंने ये एक बात नाम रख दिया इनका शाहजीना पाटे सीमना। जब से सब लोग इनको कहते हैं शाहजीना पाटे सीमना। और ये जगह आपको बता दूं ये वो जगह है जहाँ मेला लगने से पहले एक रात पहले चिराग चढ़ाया जाता है। इस जो ये बना हुआ है पिलर बना हुआ है यहाँ पे मेले से एक रात पहले रस्म होती है चिराग की। चिराग दिया मतलब वो चढ़ाया जाता है यहाँ पे। अब इसके बारे में बताऊं तो अगर दिया ना चढ़ाया जाए ना दिया जड़े तो फिर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर चढ़ जाए तो फिर मेला शुरू हो जाता है। मेला तकरीबन 3-4 दिन रहता है, बहुत मेला भरा रहता है और मेले की सबसे ख़ुसूसियत ये होती है, सबसे बड़ी ख़ास ये होती है कि यहाँ पे करोड़ बंदा आता है, हर हाल में करोड़ बंदा आता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि करोड़ बंदा क्यों आता है और जो ये करोड़िया के नाम से इतना मशहूर क्यों है। मेला शुरू होने से पहले जो एक रात पहले रस्म अदा की जाती है दिया चढ़ाने का, वो बहुत ऊपर तक दिया चढ़ाते हैं। काफ़ी लंबा वो पिलर होता है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। अगर वहाँ तक दिया ना पहुँचे, रास्ते में ही बुझ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। या तो कोई ना कोई किसी न किसी की डेथ हो जाती है और अल्लाह ना करे और बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। और ये भी होता है कि जो काम सरअंजाम देते हैं वो गद्दी नशीन वहाँ का सरअंजाम देता है और ये भी होता है कि गद्दी नशीन की जान को भी ख़तरा होता है। एक दफ़ा हुआ भी ऐसा था कि अगर इनका ना जो दिया था वो ऊपर तक नहीं गया था, नहीं चढ़ा था ऊपर तक और इनकी सारी जो फसल थी गंदम थी वो उसको आग लग गई थी और बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ था। दिया चढ़ाने का मतलब ये होता है, रस्म इसलिए ये करते हैं कि ये खुशी होती है कि दिया अगर हमारा चढ़ गया है, दिया चढ़ जाए जब तो ये मेला जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर दिया बुझ जाए तो मेला नहीं लगना, उस साल मेला नहीं लगना।
इस दफ़ा मेले में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। इस मेले पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। 400 से 500 से अब्बा बंदा जो है उनकी डेथ हो गई है इसी मेले पे। जब दिया चढ़ा रहे होते हैं ना, तब इतनी आंधी और तूफ़ान आता है, इतना मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, तूफ़ान, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है। तो वो उस रात को ना 400-500 बंदा उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी आप ये देखें करोड़िया की आप मज़ार की ज़ियारत कर रहे हैं। ये है करोड़िया के मज़ार की ज़ियारत, आप देख सकते हैं। और ये है उनका मज़ार। और ये जो साथ है बाकी कब्रें जो हैं वो मखदूम ज़ादों की हैं। पता नहीं मेरी वॉइस कैसे जा रही है, मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है। आपने मेरे साथ साथ रहना है। इंशाल्लाह मैं आपको पूरे ये दरबार का विज़िट करवाऊँगी। दरबार का ये व्यू आप देख सकते हैं। और ये जो आप छोटी छोटी मज़ार ये देख रहे हैं, दरख्त पे लटके हुए हैं, सारा फूल वगैरह लटके हुए हैं। यहाँ के अपने लोग मन्नतें मानते हैं। कोई भी मन्नत जो मानता है उसकी ज़रूर पूरी होती है। लोग आके मन्नतें मानते हैं। और ये है करोड़िया की मज़ार, मतलब महबूब आलम शाह बुखारी की ये है मज़ार। और यहाँ लोग या बहुत ज़्यादा चढ़ावे चढ़ाते हैं और मन्नतें मानते हैं और पूरी भी होती हैं उनकी। सैयद महबूब आलम शाह सुर्ख बुखारी की एक करामत ये भी है, आपने दरिया में खड़े होकर करोड़ दफ़ा सूरत मुज़म्मिल पढ़ी थी, करोड़ दफ़ा सूरत मुज़म्मिल का विर्द किया था, जिसकी वजह से आपको शाह जिमना करोड़िया का लक़ब दिया गया है। मतलब देखें कि वो एक दरिया में गए हैं, दरिया में खड़े होकर उन्होंने करोड़ दफ़ा सूरत मुज़म्मिल का विर्द किया है। सूरत मुज़म्मिल उन्होंने करोड़ दफ़ा पढ़ी है, तब उनका नाम ये रखा गया करोड़िया। फिर यहाँ से ये पूरा नाम बना है शाह जीवना करोड़िया, शाह जीवना पाटे सीमना करोड़िया। यहाँ जो मेला लगता है, हर साल मेला लगता है और हर साल 1 करोड़ बंदा हाज़िरी देता है। हर साल 1 करोड़ बंदा हर हाल में यहाँ दरबार पे आता है। और यहाँ आपने देख ही ली है कि ये है आपकी आराम का, यहाँ पे ये मज़ार है उनका, ये देखें, ये है दरबार के अंदर का व्यू। और ये है उनका मज़ार, ये है उनकी आराम गाह। और अब बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये देखें बाहर की तरफ निकलते हुए ये रास्ता है, वो आगे सामने दरवाज़ा है जहाँ से पहले मैं एंटर हुई हूँ, आपने देखा ही है, आप साथ साथ हैं। और ये देखें यहाँ से मैं गुज़र के जा रही हूँ बाहर की तरफ। इतनी गर्मी है, आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये आपको मैंने पहले भी दिखाया है, जहाँ पे दिया चढ़ाते हैं, मेला जब लगता है उससे पहले एक रात हम दिया चढ़ाते हैं यहाँ पे, देख लें। ये बाबा जी बैठे हुए हैं, इनको मतलब लोग आते जाते पैसे भी देते हैं और दरबार के लिए, दरबार के काम के लिए, मतलब ये मलंग एज अ मलंग बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इमाम लद्दन शाह की आराम का, तो उनके बारे में आपको मैं बताती हूँ। इमाम लद्दन शाह जो है ना, वो करोड़िया शाह बुखारी के पोते हैं। इमाम लद्दन जो हैं वो जब बचपन में थे तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे, जहाँ जहाँ पे ये दरबार है इसी जगह पे खेल रहे थे। और एक दीवार पे बैठे हैं, वहाँ से सुराख है, सुराख से एक सांप निकला है, सांप को उन्होंने पकड़ लिया है और सांप के साथ खेलना शुरू कर दिया है। इतने में एक बंदा आता है, भागे भागे आ रहा है, कि वो कहता है कि आप यहाँ खेल रहे हैं और जो आपके दादाजी हैं उनके साथ कोई झगड़ा कर रहा है, शहर में वो खड़े हैं, डाकू हैं कुछ, उन्होंने रोका हुआ है आपके दादाजी को। और इमाम लद्दन जो हैं उन्होंने दीवार को कहा है भाग घोड़ा भाग, मतलब उनको बचाने के लिए जाना था, उन्होंने दादाजी को बचाने के लिए जाना था और कह रहे हैं, दीवार को कह रहे हैं भाग घोड़ा भाग। और जो सांप है, सांप को उन्होंने झटका दिया है और वो एक चाबुक बन गया है और छड़ी मतलब बन गई है। और घोड़े को वो दीवार को मार रहे हैं, बार बार मार रहे हैं और कह रहे हैं भागो घोड़ा भाग, मतलब 2-3 किलोमीटर का सफ़र वो पार कर गए हैं। तो जहाँ वो खड़े थे, मतलब डाकू खड़े थे, वो वहाँ आके जब जैसे ही रुके हैं, वो दीवार जो है भागी आ रही है, दीवार ही भागी हुई थी। तो जब डाकू ने देखा है, वो डर के मारे भाग गए थे वहाँ से। और जो दीवार है अभी भी शहर में मौजूद है, वहीं पे दीवार रुकी हुई है और सभी वहाँ जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। इंशाल्लाह मैं वो आपको दिखाऊंगी, वो वाली दीवार, वो थोड़ा सा यहाँ से दूर है, 2-3 किलोमीटर के फासले पर है। इंशाल्लाह मैं वो भी आपको दिखाऊंगी साथ साथ। तो ये है उनकी आरामगाह इमाम लद्दन।
इमाम लद्दन की ये है आरामगाह जो महबूब आलम बुखारी के पोते हैं और जिनकी करामात मैंने अभी आपको बताई है कि इन्होंने दीवार को भगाया है और सांप की छड़ी इन्होंने बना ली थी और बचपन में थे तो दीवार को भगाया इन्होंने। तो ये है इनकी आरामगाह। इनके सामने भी लोग दिए जलाते हैं आके। तो माशाल्लाह देखें इनकी करामात कितनी हैं और बचपन में इनका आप देखें इनकी करामात और इन्होंने इतना मतलब कि दीवार इन्होंने भगाई है और सांप की इन्होंने छड़ी बना ली है। और ये देखें यहाँ पे लोग दिए चढ़ाते हैं। ये वाली जगह वो है जहाँ लोग आके दिए चढ़ा जाते हैं। और काफ़ी इनकी करामात हैं, लेकिन आपको पता है जैसे ये इतनी लॉन्ग वीडियो तो नहीं होती। और ये आप देख सकते हैं अंदर से भी ये मतलब चीज़ें भी रख जाते हैं और नाम भी आप पढ़ लें, सरकार पीर लद्दन इमाम। तो ये इनकी आरामगाह यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखें यहाँ आके इनके सामने आरामगाह के सामने ये दिए लोग जला जाते हैं और मतलब मनते मान जाते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और जो वो रखा हुआ है पानी और उसके बाद ये आप देखें यहाँ पे ये जो दरख्त है इस पे भी लोग आके चढ़ावे चढ़ाते हैं। हार वगैरह मतलब ये हार वगैरह इसलिए रखे हुए हैं कि जो मतलब जिन्होंने माना हुआ होता है ना कि हमारे बेटे की या हमारे भाई की शादी नहीं हो रही, उनकी शादी हो जाए, इसलिए ये मनते ये जो हार वगैरह पड़े हुए हैं ना ये मनते मान के जाते हैं लोग और फिर हार वगैरह रख के जाते हैं। ये देखें यहाँ पे लोग बैठते भी हैं। और या मस्जिद के बारे में आपको बताऊँ तो जो मस्जिद है 100 साल पुरानी मस्जिद है। ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, बहुत पहले तामीर की गई थी और इसी जगह तामीर की गई थी। 100 साल पुरानी है मस्जिद। और अभी ये आप देखें बरामदा साथ है तो यहाँ लोग बैठते हैं और नौराता वगैरह भी देते हैं यहाँ पे। और 9 दिन 9 रातें यहाँ के ठहरते हैं। जितने भी लोग बीमार होते हैं शिफा पाने के लिए यहाँ आते हैं और 9 दिन रहते हैं। 9 दिन रहते हैं, उनको शिफा मिल जाती है। और अभी यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ कि जितने भी यहाँ लोग हैं काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ इस साइड पे औरतें बैठी हुई हैं। मैं अभी आपको दिखा तो नहीं सकती लेकिन ये बता रही हूँ कि इस साइड पे ये जो बैठते हैं ना ये बरामदा है, यहाँ पे लोग सारे जमा रहते हैं और बैठे रहते हैं जो नौराते भी होते हैं। और सैयद फैसल सालेह हयात मखदूम जो हैं वो हैं गद्दी नशीन इस वक्त इस दरबार के। अभी ये बाहर की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ पे होती है चुंगी चुंग। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना ये वाला गेट जहाँ बच्चा जा रहा है, चुंगी चुंग इसको कहते हैं। वो भी जो गद्दी नशीन होता है ये काम सरंजाम वो देते हैं। ये देखें ये जो बनी हुई है ना यहाँ पे ये चीज़ जो पड़ी हुई है चुंगी चुंग, मतलब ना जब मेला स्टार्ट होता है ना उस वक्त ये दो दाने होते हैं ना वो ये यहाँ मतलब रखते हैं, चुंगी चुंग करते हैं, मतलब इनकी ये भी एक रस्म है। और अब जा रहे हैं बाहर की तरफ। देखें अब बाहर की तरफ हम जा रहे हैं मेन गेट की तरफ जहाँ से हम एंटर हुए थे। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप सबने मुझे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो इतनी धूप में मैंने आप सब के लिए बनाई है तो सपोर्ट तो बनती है ना। अब स्पेशली मैं आई हूँ आप सब के लिए और ये वीडियो बनाने के लिए, सबको दिखाने के लिए अंदर का व्यू। तो आप सब ने मेरी सपोर्ट करनी है, प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह कल अच्छी सी वीडियो के साथ आप सबको मिलूँगी। तब तक के लिए आप दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा। थैंक यू हो गया जी फुल वीडियो वॉच करने का।